तो बच्चे yesterday we have started a chapter. The name of the chapter was Human Geography, Nature and Scope. तो बच्चे सबसे पहले हमने इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमने ये समझा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी जो है फिजिकल ज्योग्राफी से कैसे अलग है। ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस होती है में, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी। दोनों को हमने काफी डिटेल में समझा। ह्यूमन ज्योग्राफी मींस जहां पर हम ह्यूमन को सेंट्रिक रखते हैं, जहां पर इंसान को, मानव को बीच में रखा जाता है और उसके आसपास वातावरण को रखा जाता है और इंसानों का वातावरण के साथ कैसा संबंध है, दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसी में बच्चे हमने ये समझा कि हमारी ज्योग्राफी में बहुत सारी डायकोटोमीज है, बहुत सारे ड्यूलिज्म है, जिनको हम ड्यूलिज्म कहते हैं। जैसे ह्यूमन एंड फिजिकल है, उसी प्रकार से हमारा नोमोथेटिक आता है और आइडियोग्राफिक आता है। तो नोमोथेटिक वो होता है जिसमें हम लॉ मेकिंग साइंस की बात करते हैं, ऐसी साइंस जो लॉज को बनाती है, और आइडियोग्राफिक वो होता है जिसमें हम थ्योरीज की बात करते हैं। तो ये एक ड्यूलिज्म है। और एक ड्यूलिज्म ये भी है जहां पर हम क्या बात करते हैं बच्चे, रीजनल की बात करते हैं एज वेल एज सिस्टमैटिक की बात करते हैं। तो रीजनल अप्रोच वो होती है जहां पर हम एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं, जहां पर सारे एस्पेक्ट को लिया जाता है। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, दैट मींस वी आर अप्लाइंग ऑन रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच वो होता है जहां पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया जाता है और पूरे वर्ल्ड में उसको पढ़ा जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बच्चे इसी टॉपिक में हमने ये समझा, जब मैं बोल रहा हूं आई एम स्टडीइंग ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो कांसेप्ट आता है दिमाग में कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इंसानों का वातावरण के साथ कैसा संबंध है। तो इसके तीन नजरिए से देखा जाता है, इसको तीन पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। पहला जो पर्सपेक्टिव है दैट इज डिटरमिनिज्म, जिसको बोलते हैं हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कि जो नेचर है, जहां पर नेचर पावरफुल होता है, वो इंसानों कैसे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं डिटरमिनिज्म। एंड दिस कांसेप्ट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक रेटzel ने दिया था। तो इसका मेन ये था कि यहां पर जो था नेचर ज्यादा पावरफुल है, नेचर जैसा चाहेगा वैसे इंसान को वो मॉडिफाई कर सकता है, और जितने भी सारी चीजें होती हैं लाइवलीहुड की, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब कहां से आता है, हमारा नेचर से आता है। तो ये जो डिटरमिनिज्म है ये कहता है कि सारी चीजें हमारी कहां से आती है, नेचर से आती है। तो जितना भी हम यहां पर हमारा कांसेप्ट आता है मदर नेचर का, मदर नेचर इसलिए आता है जैसे हमें अपनी माँ पालती है, माँ हमें दूध पहले बचपन में दूध पिलाती है, फिर जाके ग्रो अप करती है, लास्ट तक हमें हमेशा कहीं ना कहीं हमें सर्व करते रहती है। उसी प्रकार से नेचर भी जो है कहीं ना कहीं हमें सर्व करता है। तो मेनली जो थे हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी, प्राचीन काल की सोसाइटी, वो ज्यादा किस पे डिपेंडेंट रहती थी, डिटरमिनिज्म पे, नेचर पे। तो इसको उन्हीं लोगों ने फॉलो किया है, उन्हीं लोगों ने इसको माना है जो नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अगला बच्चे हमारा आता है पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म को हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं, जहां पर क्या किया है, इंसानों ने नेचर को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे मैं नेचर के साथ क्या कर सकता हूं, खिलवाड़ कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज, कि हम कहां हो गए हैं, हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज में चले गए हैं। कि पहले मेरा पास होता था कि मेरे पास 3 टाइम का खाना होना चाहिए, थोड़ा सा शेल्टर होना चाहिए और थोड़ा सा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना चाहिए हमें, लेकिन अब ऐसा नहीं हो गया है। अब हमारी क्या होगी, पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। अगर मेरे पास आज BMW है, कल को मेरे पास ऑडी भी होनी चाहिए, कल को मेरे पास जैगुआर भी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया है, जितना मैं पॉसिबल हो सकता है वो मैं सब चीजें अचीव करना चाहता हूं। और आज के टाइम क्या किया है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि इंसान की जरूरत नहीं पड़ रही, आज रोबोट बनाए जा रहे हैं, रोबोट जो है सारा काम कर रहे हैं। तो ये क्यों हो गया है कि आज के टाइम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज में बन गए हैं। कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इंसानों की कमी पड़ रही है, जैसे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जापान में क्या हो रहा है कि वहां पर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर जब लेबर फोर्स कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, रोबोट्स का यूज करते हैं, रोबोट्स का यूज करते हैं। तो वो क्या हो गया है, वो ओनली बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिज्म, कि इंसानों ने इतनी टेक्नोलॉजी की यूज कर दी है कि वो नेचर को मॉडिफाई करते हैं, इंसान को काम भी करवा रहे हैं आज की इस टाइम पे। तो दिस कांसेप्ट इज गिवन बाय विडाल डे ब्लाश। ठीक है बच्चे, अगला था नियो डिटरमिनिज्म। तो नियो डिटरमिनिज्म इज आल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, एंड दिस कांसेप्ट इज गिवन बाय ग्रिफ टेलर। इट सेज दैट बोथ आर बैलेंस्ड, neither nature is powerful nor human is powerful.
यहां पर ट्रैफिक लाइट वाला कंसेप्ट दिया है। ट्रैफिक वाला लाइट वाला कंसेप्ट क्या है बच्चे, जिसमें हमारी 3 लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो लाइट्स होती हैं। रेड शोज डेंजर, ग्रीन शोज गो, कि जब हमें लग रहा है कि डेंजर है तो हमें उस चीज पे क्या होना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। कल मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी कि मुझे लगता है कि हिमालय एरियाज में मुझे डैम कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, हिमालय एरिया से मुझे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज इन हिमालयस वी हैव फ्रेजाइल टोपोग्राफी। हिमालय में क्या है, फ्रेजाइल टोपोग्राफी है। ये हिमालय ऐसे, तो हिमालय में 3 तरह के फॉल्ट्स आते हैं। मेन थ्रस्ट फॉल्ट आता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है। तो जितना आप यहाँ पर छेड़खानी करोगे उतने ज्यादा यहाँ पर भूचाल आएंगे, उतना ज्यादा अर्थक्वेक आएगा। और ये वाला जोन भी जो है हमारा जोन 5 में आता है। सिस्मोग्राफी होती है, सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको जोन 5 में डाला है। तो जितना हम इसमें छेड़खानी करेंगे, जितनी माइनिंग करेंगे, जितना हम डैम्स बनाएंगे, कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम पे हमारे लिए क्या हो, नुकसान है। तो वहां पर कौन हो रहा है, नेचर क्या है, पावरफुल। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं पर ग्रीन लाइट मिल रही है। तो ग्रीन लाइट कहां मिल रही है मुझे, जैसे मैं अंटार्कटिका में कुछ सर्वे रिसर्च करना चाहता हूं, तो अंटार्कटिका में बर्फ रहती है हमेशा 12 महीने, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मैं वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो मुझे वहां पर आराम से मैं रह सकता हूं, अपना हैबिटेट चला सकता हूं। तो ये बोलते हैं, ये सारी चीजें जाती हैं नियो डिटरमिनिज्म में। ये हमारे दोनों चीजें जो है बैलेंस करती चलती हैं। ना ही हमारा नेचर पावरफुल है, ना ही हमारा ह्यूमन ज्यादा पावरफुल है। कहीं पर नेचर पावरफुल है और कहीं पर ह्यूमन पावरफुल है। तो बच्चे ये होता है ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मानव का वातावरण के साथ कैसा संबंध है, ये 3 पर्सपेक्टिव से समझा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। और ये 3 तरह के पैराडाइम्स माना जाता है ज्योग्राफी में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग